हो, बकरा हो, मुर्गी हो, मुर्गा हो, जीव जंतु हो, मछली हो, ये हो, आदमी हो, कोई हो, सब में ये मालिक की, सब में देख रहा हूं। जब अंदर वो चढ़े तो उन्होंने ये सब देखा राज, ये मैं मालिक तो ये सब उसका, ये सब उसी का खेल है। और आप इधर तो कहते हो कि नहीं रोगों पर रहम करो और उधर रो पर तुम नहीं देखते हो कितने बकरे, कितनी बकरी, कितने मतलब ये कितने जानवर ऐसे ये वो नहीं है। इधर कहते हो हम जीवात्मा में दया करते हो, काट रहे हो, और वो कहते हैं कि जो सब में ये मालिक की सब सुनते हैं। जब उसका अंश है उसकी सूरत है तो आप पर जो क्यों करते हो? तो उसी का तो कर्म बनेगा तभी आपको सजा मिलेगी। कहते हैं 18 मैंने घटना मान लिखी और एक काशी में लोगों ने पूछा नहीं तो चलने नहीं पाई, लोगों ने इसका लाभ नहीं लिया तो फिर मैंने बंद कर दिया। बोलो ये जगत भव सागर की धारा शांतमता भव सागर तो जो धार है वो सागर में 4 खानों में 84 चेवड़ियों में और सीधी नरकों में जाने की धारा है। और वो संतमता जो बहुत सागर पार है, वो तो पार जाने का रास्ता है, घाट में बैठ करके पार जाने का रास्ता। वो तो ये नहीं कहते स्वर्ग सबसे बड़ा है, वो तो कहते भाई आपको तो स्वर्ग से भी आगे जाना, आपके सामने स्वर्ग, यहाँ स्वर्ग में करोड़ों की सृष्टि में वही होके जाना, रास्ता तो वही है जाने का। तो जब स्वर्ग में होकर के जाओगे तो स्वर्ग को भी देखोगे, सीधी सीधी बात है। अरे भाई वही होकर के जाना, दूसरा रास्ता भी, रास्ते में ब्रह्मा भी मिलेंगे और शिव मिलेंगे और विष्णु मिलेंगे और वही उड़े जाना। तो जो जब स्वर्ग में कुंड में बैठे हुए हैं तो ये सब मिल जाएंगे, सब मिलेंगे रास्ते में। और ऊपर में कहते हैं कि भाई ईश्वर भी है तो ईश्वर के लोग से भी जाना, ईश्वर के लोग से भी जाना, कहते हैं ब्रह्म है तो ब्रह्म के लोग से भी जाना। कहते हैं संत बताओ बहुत सारा इतना ही थोड़ा कि यही इसी जगह उधर जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाए और उसके परे चला जाए तब बहुत सागर पार होगा। वहां तक नहीं, वहां तक तो बहुत सागर के अंतर्गत है, क्योंकि जहां तक सुरते लौट जाएगी वापिस आ जाएंगे बहुत सागर, तो वहां ब्रह्म लोक से भी आएगी, ईश्वर में लोक से भी आएगी और स्वर्ग में कुंड से भी आएगी और यहाँ से नीचे चले जाएंगे खानों में जब मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो कहते हैं संत बता बहुत सागर पार। तो मैं किसी ने पूछा ही नहीं, आगे पूछता कि आपका मत क्या, आपका रास्ता क्या, तो बता देता है। और जिन्होंने पूछा जाकर के श्रद्धा से जिज्ञासा से तो उनको रास्ता बता दिया, चल पड़े निकल गए बहुत सागर पार। कोई कहते पहले तो हम भी अंधे थे और अब ये सबके सब अंधे हैं। जब मैं हुआ कार हो और मेरी बात की नहीं मानते तो आपकी बात मानेंगे, ये मेरे अंधे था, वो भी अंधे थे, तो मैं अंधे अंधे उसरा रहा था। और अब तो आग हो गई तो देख रहा हूँ कि ये सब अंधे हैं, उन्हीं को फिर अल्लाह कहने लगे। असली चीज ये है कि वो सागर पारा बरोबर सत्य सत्य कथ गत संतन ने गाया उनका की दृष्टि पूछा नहीं किसी ने, इसलिए कोई दृष्टि में नहीं आया, उन्हें तो सत्य का रास्ता सब संतों ने कहा कि भाई ये सत्य का रास्ता ये बहुत आगे मेरा, तुम सत्य के रास्ते से चलो तो मालिक को प्राप्त करो। अब वो अपने घाट पर, यानी सतमत का रास्ता अपने घाट है, सबके अंदर घाट है। अब ये दो ये आंखें इधर इधर बीच में रोज बैठे यहाँ पर, अभी ऐसे बैठे हुए एक आंख इधर एक इधर इधर ऊपर यहाँ बैठे, इधर तक न यहाँ न इधर है, न नाभि में न नीचे, और यहाँ बैठे उसके पीछे एक मेरुदंड से उसमें रोशनी जाती है तो उसी से शरीर की परवरिश होती है, सूरज की रोशनी से। और जब रोशनी वहां नहीं रहेगी तो ये नींद हो जाएगा, ये नहीं चल सकता, ये ऐसे हो जाए। उसी को कहते हैं जब सूरज की रोशनी उधर नहीं जाती है तो पोलियो हो जाता है, तो उसकी रोशनी सब शरीर को चला रही है।
और दरवाजा सबके पास। कोई आदमी कहे कि नहीं औरों के पास दरवाजा नहीं, सबके पास, क्योंकि यहाँ सूरत बैठी हुई सबके पास आंख है, तीसरी आंख सबके पास, तीसरा कान सबके पास, तीसरी नाक सबके पास। कोई ऐसा नहीं जिसके पास नहीं है, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है इसलिए आप उस आंख से, कान से, नाक से काम नहीं कर सकते। तो कहते हैं भवसागर, अरे संतों का मत तो इससे परे का, ये भवसागर में जाने का है। तो आप वहां भी तो चलो ना, ऊपर जाओ तो स्वर्ग में चलो, चलो भाई स्वर्ग तो जीते ही पहुंचो, लेकिन वो भी नहीं मानेंगे, कहते हम स्वर्ग में नहीं मानते। तो अंधे इसलिए नहीं मानते, जानकार हो तो मानने लगे। जब आप कहते हो ब्रह्मा विष्णु महादेव स्वर्ग में रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं, तो आप क्यों नहीं मानते? वहां चलो, जब वहां पहुंचोगे तो उनको भी देख लो, उनका भी दर्शन कर लो, तभी तो पता चलेगा। बोलो। काहू चितधर चेतन कीरा, ताते सत गुरु वेदन। अब कहते हैं कि किसी का चित्त तो चेता नहीं और कोई सदगुरु के पास गया नहीं, तो ये वेद उसको कैसे मिलेगा? ये रास्ता है और वहां अपना घर, अपना देश है और वहां मालिक रहता है, कुछ नहीं पता चला। बोलो। जग विरोध देखा जब जानी, सात कांडवा माई। जब हमने देखा कि विरोध हो गया है, तो हमने इस पर विचार किया, जाओ सात कांड रामायण बना। तो अंदर के मंडलों को लेकर के उन्होंने बनाया उस सात कांड, और बनाया आपने सतलोक तक का पूरा विवरण दिया। उसी रामायण में नीचे से, यहां से और ऊपर का पूरा विवरण दिया। कह रहे मेरे फिर सात कांड खंडों में बनाए और आवाज बहुत विरोध होगा, बहुत विरोध हो गया थे। तो तब मैंने इस पर विचार किया कि इनका विरोध कैसे हो, क्योंकि विरोध में तो ये कुछ पा नहीं सकते। अगर ये शांत हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो इनको कुछ मिलेगा। तो उसको दूर करने के लिए, और आपने उधर उनको बहुत परेशान किया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी कि सतपथ का रास्ता छुपा दिया और आपके सामने ये पटक दिया करके कूड़ा कचरा, और आप उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते। क्या निकालेंगे? जड़ी बूटी जंगल में छिपी हो तो कहां मिलेगी आपको? तो असली चीज सूरत इसमें फंसी हुई है, कैसे शरीर से निकलेगी और शरीरों से कैसे निकल करके आएगी? जब मनुष्य शरीर से नहीं निकाल सकते हो और मालिक के पास नहीं पहुंचा सकते हो, तो और शरीरों से कैसे निकलेगी? अब वो जड़ी छुपा दिया। लेकिन सतपथ का रास्ता तो खोल रहे थे, अब उन्होंने साथ करना। बोलो। रामन राम कीन संवादा, तब काशी में चली। रामो रामो तो मैंने यहाँ की बात नहीं की, वहाँ तमाम धनुष, तमाम ये, तमाम वो, ऊपर के मंडलों में तमाम मतलब ये है कि सब चीजें हो रही है। वो उन्होंने कहा तो राम और रावण, इसका तो मैंने संवाद ले लिया, और जब ये लिख दिया राम रावण का, तो फिर कहते काशी में फिर चले। फिर लोगों ने उसको खूब माना और बहुत अच्छे और बहुत अच्छे, और ऐसा कोई साधु नहीं मिलेगा और इतना अच्छे, और ऐसा नहीं है, सब कोई बहुत पलट गए। तब वो कहते हैं आगाज चली, चारों तरफ फैली हुई। बोलो। ये भवसागर जाल अपारा, तुलसी मता मते कीला। तो भवसागर है अंधा, ये तो सब इसी तरह से भगे चले जा रहे, कोई सुनता ही नहीं इसमें। और कहते हैं तुलसी का जो मत है भवसागर से पार है, पार जाने। तो ये चाहते नहीं पार जाना, तो संसार का मत है भगे चले जाए, तो सर अंधे भर करके। क्यों कह रहा है भाई गड्ढा है, गिर जाओगे कुछ भगे चले जाने। और हमारा मत वो तो पार जाने का, तो इनको भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता, इसलिए इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। और अब ये चिल्ला रहे, जैसा गाना गाया जो चाहते थे वही गा दिया। लिखा तो इन्होंने ऊपर का, लेकिन तुम्हारी समझ में गाना यही का आया कि चलो भाई यही का गाना है, यही से सब कुछ मिल जाएगा। तो इनको खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। बोलो। जग में वस्तु कोई नहीं चीना,
तासे ग्रंथ गुप्त कर दी। महाराज कहते हैं काशी में बैठ कर जगत में मतलब ये कि गुप्त में किसी ने छीना नहीं। जो हमने इसमें लिखा था इनके सामने रखा था तो इन्होंने कुछ छीना नहीं, समझा नहीं, इसलिए हमने इसको गुप्त कर दिया, गुप्त कर दिया, छुपा दिया, सब लोगों की नजर से छुपा दिया। अब इनको कहीं मिलेगा नहीं, उनके वक्त में मिलेगा नहीं। बोलो जिनको शांतम के को चीना बूझ सोई कोई और कहते भाई जिन्होंने संतमत को समझा, छीन लिया, देख लिया, कहते हैं उनका तो रास्ता और हो गया, उनको संसार का रास्ता तो रहा भवसागर का, पलट गए। जिन्होंने छीन लिया, नहीं छीना, भवसागर में पड़े, छूट ही नहीं सकते। देखिए अपने सामने उन्होंने अपनी कलम से लिखा, यही कलम रामायण बनी थी और वही मतलब उन्होंने वो लिखा, इसका भी लिखा हुआ उनके हाथ पर कहीं है। ऐसा थोड़ी जब उस रावण का हाथ का लिखा हुआ है, ये पहले लिखी हुई बात में, तो उसका भी चिन्ह मिल जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा दाप करके लिख करके जाते हैं कि वो बहुत जल्दी नाप नहीं होता, जब प्रलय आए तभी नाप हो जाता, नहीं कहीं ना कहीं। अब ये क्यों मिल गया होगा? इसलिए मिल गया, लिखा हुआ था तो मिल गया होगा। ये है असल में उन्होंने गुप्त अपना ये जो अंदर का भेद छोड़ा था घट रामायण जो लिखी थी वो छुपा दिया। अब ये 7 कांड रामायण जिसमें राम और रावण का सब समान है, वो लिखा इसको आगाज खुश हुए, प्रसन्न हुए और जय जयकार गोस्वामी जी महाराज की जय जयकार होने लगे। अब वो जो समझ के बोलते थे, जो चिड़के बोलते थे और वो गोसाई है और ये, अब वो सब कुछ भी महाराज के बोलो। काशी नगर नजारे भरम भाव सगरे भाई काशी के बीचों बीच मजार में सब लोग भरम में पड़े हुए थे, भरम में फंसे, एक तरफ से सब की उस भरम में फंसे। अब क्या बताया था? अब ये शब्द है, इसी को समझना चाहिए। बोलो बोलो। घट रामायण मिलार ये निकाम काशी बसे। कहते हुए घटनावर जो है वो इनके काम की अब नहीं रही, घटका में। अब ये मतलब ये छुपा दिया तो मतलब इन्होंने बड़ी शिकायत की। अकबर बादशाह के दरबार में कि वेद कथे नहीं मानते, कुरान नहीं मानते और मुसलमानों के हिंदुओं के विरोधी। 6 महीने तक उन्होंने एक जगह रखा कि आप कहीं जा नहीं सकते। उनके पास पैगाम पहुंच जाए तो कुछ उनको क्या 6 महीने 6 साल रह जाते। तो जब उसके ऊपर आफत आने लगी अकबर बादशाह को, तो बोला एक दिन कह अरे किसी फकीर के साथ में ये नहीं करना, छोड़ दिया और इजाजत दे दी कि कहीं भी जा सकते, उनको कोई नहीं रोकेगा। ये लिख करके दे दिया। यही मतलब यही कि लोग ये क्या नहीं करते, सब कुछ करते, सब कुछ करने लगते हैं और समझते किसी को नहीं। अब उसने रामायण को लिख दिया तो आप समझने लगे और झटका भेद लिखा तो नहीं समझा। आदमी वही है, यानी है वही, कोई दूसरे नहीं है। और उसी को कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा, उन्होंने आपने कहा बहुत अच्छा है, अच्छा तो जाके पूछना चाहिए था कि रामायण में क्या लिखा। उन्हीं से पूछते तो वो बता भी देते, उनसे बात कोई क्या नहीं पूछते। बोलो। तुलसी कहते बताई अपनी तपत विधि विधि। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई लोग शंका करेंगे ये कहाँ के रहने वाले थे। कहते हैं चलो मैं अपनी उत्पत्ति, मैं क्या था और कहाँ था तो जरा इनको ये बता दूं तो लोग समझ तो जाएंगे। नहीं लोग समझेंगे कि नहीं कोई और थे, कोई तीसरे थे, कोई चौथे थे, तो वो खुद अपने लिख रहे। बोलो। छोटे तत्व सत्संगत लार जग जब से तन में कहते मैं सब बताऊंगा आपको, जब से तन में आया वो भी मैं बताऊंगा
मुझे सुध-बुध थी या नहीं थी, ये भी मैं आपको बता दूंगा। यानी कहाँ इस तरीके में किस जगह मेरा जन्म हुआ, उस सब बताना चाहते। बोलो। अब अपनी विधि कहा विशेखा, तुलसी कीच नीच कर ले। हम वो अपने आप को कहते हैं कि भाई देखो मैं तो बिल्कुल नीच था और कीचड़ में फंसा हुआ था संसार भवसागर में। मैं तो न कुछ अच्छा जानता था न बुरा जानता था, मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। मैं तो अचेत था, मैं ईश्वर के संबंध में, आत्मा के संबंध में कुछ जानता ही था। वो अपनी बात को बिल्कुल साफ कह रहे, मैं कुछ नहीं जानता। बोलो। मैं अति अधम अचेत अबूझा, संत चरण कछु मोहि न सूझा। वो कहते हैं कि मैं अचेत था, अबूझ था, बूझ सकता नहीं था, चेता नहीं था, और बुद्धि काम नहीं करती थी। लेकिन कभी कभी ये ख्याल होता था कोई संत में क्या, कभी कभी उनके अंदर में वेग उठता था, कोई संत मिल जाए तो उनकी लार में हो जाए, उनके साथ हो जाए, उनकी सेवा का अवसर मिल जाए कभी कभी। लेकिन कहते हैं कि हमको तो पूछना भी नहीं आता, और मतलब ये है कि हमारा चित्त ही नहीं चेतता, हम तो इस संसार में कुछ जानते भी नहीं। और कभी कभी उद्वेग हुआ करे, जैसे कोई मोटा उद्वेग होता है, कोई महात्मा मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, कभी कभी किसी को होता है चलो भाई साधु बन जाए, ये क्या करे, मतलब है कुछ भजन करेंगे, ऐसा ख्याल उठता फिर दब जाता, उठता फिर दबता। बोलो। तो कहते हैं ऐसा कभी कभी होता था। बोलो। मैं तो अजान जान जित जाई, संतन की न जान शरण। कहते हैं कि मैं तो अजान था, मैं जिधर जाऊं उधर क्या जानता था, कुछ नहीं जानता था। लेकिन ये है कि ऐसे ही मन में होते होते इधर गया उधर गया, उस तरफ गया कहीं, और कहीं देख लिया, कहीं वो उनको प्रणाम कर लिया, अच्छा लगा। तो कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं था, मैं कुछ जान भी नहीं सकता था, अचेत था। ये जरूर था कि अगर कोई संत महात्मा महापुरुष मिल जाएंगे तो हो सकता है कुछ चेतना आ जाए। बोलो। मैं तो अचेत चेत चेतन नाही, संत चिताई की न अपना। कहते हैं कि भाई जब हमको मिल गए, जब गुरु महाराज कहते खंड गुरु मिल गए, तो संतों ने अपने पास में बैठाया और बैठा करके हमारे चित्त को चिताया, जगाया। फिर बुद्धि उन्होंने विवेक कराया। कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी शरण में बैठा कर और कुछ जगा लिया, कुछ चिता दिया, कुछ समझाया, कुछ और बता रहे, और मैं कुछ जानता नहीं था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। अब ये तो उनकी कृपा धीरे धीरे हो रही है कि मुझे जगा रहे, चिता रहे। मैं पुल संत शरण समनाई, संत दयाल दया के। कहते हैं कि भाई मैं तो कुछ जानता नहीं, इतना तो जरूर है कि संतों की शरण में मैंने अपना मन अपना तन उनकी शरण में लगाया, इतना तो हमारा भाव होता है, बाकी हम कुछ जानते कुछ नहीं। तो ये अगर दे दे, तन मन को दे दे तो मामूली चीज है, तन मन दे दिया तो सब कुछ दे दिया। जितना भी सिर का भार था, गठरी थी जितनी भी पापों की, वो सब वहां धर दी। तन मन दिया तो बल किया, अच्छा किया, और कहे कि मैं दे दिया तो बहुत सहेगा मार, अच्छा किया कि तन मन दे दे तो दीन हो जाएगा। ये हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ नहीं मालूम। अब वो धीरे 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 जितना ही तो दीन होता जाएगा उतना ही जगा देगा, उतना ही शरणागति होता जाएगा। और घमंड अहंकार आ गया तो फिर न तन दे सकता न मन दे सकता, और अधीनता आ सकती है, तन मन दे दिया जाता। तो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, जो कुछ भी जाने ये जाने। बोलो। सत्संग रंग रस पीना, हमको वस्तु अगम की दी। अब वो गोस्वामी महाराज कहते हैं धीरे धीरे गुरु का मैं धीरे धीरे संग करता रहा, बैठता रहा, और धीरे धीरे उनका सत्संग सुनता रहा, और उनका रंग मुझ पर चढ़ा। तो कहते हैं कि मुझे उन्होंने अगम वस्तु दी। गुरु महाराज जी जो कंज गुरु थे, उन्होंने ही अगम वस्तु मुझको दे दी। अभी तक तो वो गरीब थे, कहीं बाहर तो थे नहीं, तो घर का बच्चा भी तो बाहर जाता है,
वहां से चित्रकूट तो कोई दूर नहीं है, और भी अर्थान कोई दूर नहीं है, चले गए लौटे। उस समय पैदल जाने का ज्यादा अभ्यास था, जल्दी पैदल चलाओ, 2-4 कोस कुछ नहीं समझते थे, तो चले गए, लौट करके चले आए। तो कहते हैं कि उन्होंने अपने सत्संग में मुझको ऐसा रंग लिया, रंग चढ़ा दिया, चटक ऐसा चढ़ा दिया कि हम उसको पीने लगे। और बस जब वो मुझे समझ गए तो मुझे उन्होंने अजान समझ करके, दीन समझ करके आगम वस्तु दे दी। गुरु महाराज बोलो। अस कछु दिन काशी माई रहे कहाँ को निसहज भाई काशी में रहा, सहज स्वभाव से वहां रहता रहा, अपना सहज स्वभाव से काशी में अपने रहते रहे। लेकिन गुरु ने कितनी दया और कृपा की, जब कुछ नहीं थे मिल गए हमको, उन्होंने ये सब चीज दी, हमारे पास कुछ नहीं था। बोलो। 16 से 16 में सोई कार्तिक बदी पंचमी कहते 16 से 16 था, वो 18 नहीं था, 16 से 16 कार्तिक बदी पंचमी। बोलो। आए पलक राम एक शांति रहे काशी में नानक पर। भाई ये आए उस समय पर काशी में सबसे पहले यही आए। एक पलक राम मतलब ये नानक पंथी थे, और उनसे वो बड़े साधु भाव के थे। बड़ी गोष्ठी उनसे हुई, तो गोस्वामी जी ने उनको सब ग्रंथ साहब का पूरा भेद सुनाया कि भाई तुम्हारे ग्रंथ साहब में ये रास्ता है, ये है, और इस तरह से वहां सुनते जाती, ये सब उनको बताया। तो बहुत दीन भाव से उनके शरणागति हो गए और कहा कि मेरे ऊपर कृपा दया कीजिए, मैं तो रास्ता नहीं जानता, किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ लेता हूँ, मुझे मालूम कुछ नहीं। तो ये खूब अच्छी तरह से उन्होंने संवत 16 से बोलो। गोष्ठी भाव विधि उनसे कीना खुशी भये मार्ग कोली। कहते भाई बहुत प्रसन्न हुए, कहते मार्ग ले लिया, रास्ता ले लिया, फिर अपना भजन करने लगा। बोलो। घट रामायण ग्रंथ बनावा ताकि विधि दिवस सब गावा। उन्होंने कहा कि भाई मैंने घटनावान जो बनाई है, इसकी विधि सब कुछ उन्होंने बताई उनको कि भाई ये घटनावान एक तरह से विधि बता करके और रास्ता बताया, और उनसे समझाया कि ग्रंथ साहब में तो ये लिखा हुआ है, कोई अलग नहीं है, रास्ते से चलो, तो ये सब चीजें तुमको जो ग्रंथ में लिखी हुई सब मिलेगी तुमको। उनको समझाया, उनको यकीन आ गया, विश्वास आ गया। अब बोलो चलो। संवत 16 से 18 उठी मौज ग्रंथ की सारा। बस कहते संवत 16 से 18 में जब इच्छा हुई है, तो मेरे मतलब यह है कि फिर इस ग्रंथ को लिख दिया। संवत 16 से 18 बोलो। भादो सुदी मंगल एकादशी आगम कियो प्रथम मन भादो सुदी मंगल एकादशी को लिखना शुरू किया। बोलो। सुन काशी में अचरज कीना सोर नगर में भयो। जब मैंने इसको लिखा और लोगों को बताया तो काशी में बड़ा शोर हुआ और बड़ा आश्चर्य करने लगे। सुनने तो लोग जो जाते थे तो जाते ही थे, लेकिन ये है कि काशी में आम में बहुत चर्चा शुरू हो गई। बोलो। पंडित जगत जैन और तुरका भयो झगड़ा काशीपुर का। काशी में चलाया और मेरे ग्रंथ को घटनामोट को लिख दिया, तो ब्राह्मणों से, मुसलमानों से, उनसे सबसे झगड़ा हो गया। सभी से झगड़ा हुआ है, ये नहीं कि भाई एक तो हो गया, सबने झगड़ा किया, जिसको जो चाहा तो झगड़ा किया। बोलो। पंडित देख जगत मिल सारा घट रामायण परिवार। सारे पंडित भेद मुसलमान ये वो छोटे बड़े सब मिलकर के साहब शोर मचाया कि घटनामोल। प्रचार तो हो ही गया उसका। कैसे भी महापुरुष प्रचार करा दे, चाहे निंदा से करा दे और चाहे स्तुति से करा दे, दोनों बातें हो जाती हैं।
जिंदा से भी प्रचार करा देते हैं, स्तुति से भी हो जाता है। स्तुति में देर लगती है क्योंकि उसमें ठोस ठोस आते, निंदा से सब हो जाते हैं, सब लोग एक ही झटके को मार दिया। देखिए महापुरुषों की कला देखिए, उनको कितना बड़ा ज्ञान होता है भूत भविष्य और वर्तमान का, कि सब लोग झेल झाड़ करके मैं तो साधु ये वो सब कितने भी मुसलमान साफ ये पुकारने लगे। और बस जब उन्होंने किताब को बंद किया और सात का नाम जब लिखी तो बस सोचते पलट गया, साधु देख सब नतमस्तक सोचते ये बोलो। जो कुल झगड़ारी जस बाती जस जस भया दिवस वो कहते हैं अगर झगड़ा को अगर मैं सब कुछ वर्णन करूं तो मुझे तो बहुत किताब चाहिए कागज और समय चाहिए, तो वो थोड़े से शब्दों में ही उसको बंद करते हैं कि बहुत झगड़ा हुआ। मामूली झगड़ा नहीं, गोस्वामी जी के साथ बहुत झगड़ा हुआ, अति से ज्यादा झगड़ा। बोलो। तासे ग्रंथ गोप्तयमकीना घट रामायण चरण नदी। झगड़ावाद को हमने इस ग्रंथ को बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने मतलब एक इसको चलने नहीं दिया, मैंने इसको बंद कर दिया। और सब मालिक के मिलने का ही रास्ता है, दूसरा घटनाओं में कुछ नहीं, सभी मालिक का। एक तो ये कि इनका प्रश्न जो इन्होंने प्रश्न किया उसका उत्तर और सब मालिक के मिलने का ही है, लेकिन वो समझ नहीं सके बेचारे, क्या करें, सब के सब उलझ गए। बोलो। या से शांत मते की रीति जगत जानन जाने। जन्मत का जो रास्ता है उसका रीत और तरीका है, उसका भाव और भजन, वो तो मतलब ये है कि अबू जी है जो संसारी है वो तो जानते नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा विरोध कर दिया कि उनको तो कुछ पता नहीं। रास्ता जान जाए तब तो अलग बात है, तब तो उनका रास्ते से और उस चीज से प्रेम प्यार भी हो जाए, रास्ता किसी को मालूम नहीं। बोलो। संबत 1631 रामचरित्र कील पद ईसा। कहते संबत 1631 था संबत, कहते फिर मैंने रामचरित्र 7 कौन रामायण फिर मैंने बना 31। अब ये 42 साल की अवस्था लगेगी, ये उनका हो जाएगा। अब कहाँ 18 और कहाँ मतलब 31, इसमें उन्होंने रामचरितमानस को बनाया। बोलिए। ईश कर्मयोतारी भावा कर्म कर्म भाव सब जाति सुनावा। कर्म जो अपन करता है जो उसको अधिकार मिला हमको, और ईश्वर ने जो इनको दिया है अधिकार कि कैसे कैसे अधिकार दिया, तो ब्रह्मा विष्णु महादेव उनको यहाँ पैदा किया और उनसे तपस्या कराई और तपस्या कराकर समाधि लगवाई, और समाधि लगाने पर उन्होंने 2 बारिश सुनाई और 2 बारिश सुना करके उन्होंने पूरा विधान बनवाया। विधान जब बन गया तो आदेश दिया कि सबको सुना दो, सबको ये सुनाया गया और सुनाने के बाद में उनको सब अधिकार दे दिया। और कर्म भाव और ईश भाव कि उन्होंने क्या आदेश दिया और कैसे कैसे विधान बनवाया और इन जीवों को जो मनुष्य शरीर मिलते हैं इनको कैसे सुनाया, ये मैंने भजन किया। मैंने तो और कुछ कहा नहीं, कोई मैंने ईश्वर की कोई बुराई तो की नहीं। उन्होंने वो तो पहले ही भजन कराते, ईश्वर का पहले ही काम नहीं भजन है, पहले उसी का भजन करो। अरे घंटे और शंख की आवाज उसी की आवाज है, पहले उसी का चिंतन कराते तब आगे बढ़ते, बगैर उसके चिंतन के आगे नहीं कि नाम भी इसका लो, रूप भी इसका और इसका ये स्थान है और उसको तुम याद करो, उसकी आवाज को सुनो तो उसकी गंदगी को उसी की आवाज की गंदगी साफ करेगी। घंटे और शंख की आवाज जब अंदर सुनने लगेगी तो गंदगी साफ पड़ती है। अभी तो घंटे शंख की आवाज आती नहीं है, लेकिन जब सुनने बैठोगे तो आने लगेगी। और लोगों को कितनों को यहाँ सुनाई देता, औरतों को देखने को भी सुनाई देता, आदमी को भी सुनाई देता। उससे सफाई होती है तुम्हारी सूरत की, अंतःकरण की, मन की, बुद्धि की, तब आवाजें खुलती है, नहीं तो आवाजें नहीं खुलेगी। जब खुलेगी तो आप सुनोगे, ऊपर नहीं चढ़ोगे, तो ये तो आवाज जब खींचेगी तभी तो आप इसके पास पहुंचोगे, तो वो नाम ही है, ये नाम है।
गड्ढा और संग नाम, और जिसमें से निकलना उन्नामी। जब इसको पकड़ लोगे उसके पास जाओगे तो साक्षात्कार हो जाएगा। इसको साक्षात्कार कहते हैं, जिसमें से आप आज निकल रही है, धत्कार निकल रही है जिसमें से, उसको उसका साक्षात्कार हो। तो कहते हैं मैं तो ये बात बता रहा था कि ईश्वर के पास पहुंचो। इसी को तो उन्होंने कहा कि बोध लोग राम उसकाई, जब घंटे और सन की आवाज को करके चढ़ के गए तो वह साक्षात्कार, यानी वह सैदल करोड़ में बैठे हुए। तो कहते बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने रास्ता दे दिया, मुख खोल दिया, उधर चले गए। उधर मतलब पेट में नहीं चले गए, उधर का मतलब था उधर गए तो खड़े होकर मैदान में उधर देखते उधर तो अंधेरा है नहीं। तो कहते हैं मैंने सब अंड की रचना, अंड की रचना स्वर्ग बैकुंठ की, उसको सबको मैंने देखा। और जब ऊपर को आंख उठाई तो तमाम ब्रह्मांड, बहुत से ब्रह्मांड देखे। वो खुद ही कहते हैं कि मैंने ईश्वर देखा साफ साफ। फिर वो कहते हैं आगे चल के मैंने ब्रह्म देखा, उसको प्राप्त किया, उसका साक्षात्कार। असल में बात मैंने तो कर्म और ईश्वर भाव बताया, और ये लोग कुछ समझे नहीं। जग में जग राजाना भाई, रामन राम चरित्र बना। झगड़ा जब देखा कि गए तो ऐसा बना दिया कि रावण और राम का जिसको सब पड़ेंगे, बड़े को जोड़ने बड़े पड़ेंगे, रावण मार दिया। और मतलब राम ने रावण को मारा। अब इसको आपको तो मालूम नहीं है कि भाई और क्या कहा क्या नहीं कहा। भाई तो ये तो कहा कि भाई त्रेता में मतलब ये है कि